नमस्ते सर, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी महिंद्रा ग्रुप दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सक्सेस, हिस्ट्री, बिजनेस एम्पायर ऑफ आनंद महिंद्रा। और अभी वीडियो देखते हैं जी, रिव्यू बाद में देंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ मोहम्मद समीर खोकर, मलिक शकलार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। महिंद्रा एंड मोहम्मद, इसी नाम से शुरुआत हुई $21 बिलियन के महिंद्रा ग्रुप की। सपना तो था टाटा से भी बड़ा एक स्टील प्लांट लगाने का, जिसे पूरा करने के लिए इसके फाउंडर जेसी महिंद्रा का घर तक बिक गया। और जब कंपनी अपने पैर पर अभी खड़ा होने की कोशिश ही कर रही थी, उसी दौरान उनके दोस्त और पार्टनर मलिक गुलाम मोहम्मद उनका साथ छोड़कर पाकिस्तान चले गए। लेकिन महिंद्रा ब्रदर्स ने एक बड़ा सपना देखा था, जिसे आज उनके ग्रैंडसन आनंद महिंद्रा ने पूरा करके दिखाया है। महिंद्रा का नाम सुनते ही शायद आपको थार, XUV 700 और ट्रैक्टर्स का ख्याल आता होगा, लेकिन आज महिंद्रा ग्रुप कार्स, बसेस, ट्रक्स, प्लेन्स, ट्रैक्टर्स और बोट्स बनाने के अलावा सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल सर्विसेज, डिफेंस और इंफ्रा सेक्टर में भी एक बड़ा नाम है। एक तरफ जहां ये जावा, SD और BSA जैसी वर्ल्ड फेमस टू व्हीलर कंपनीज को ओन करती है, वहीं दूसरी तरफ ये इटली की फेमस कार डिजाइन कंपनी पिनिनफेरिना का भी मालिक है, जो फेरारी और माजराटी जैसी दिग्गज कंपनीज के कार्स को डिजाइन करती है। आखिर आनंद महिंद्रा ने ऐसा क्या कर दिया कि एक छोटी सी स्टील ट्रेडिंग कंपनी 100 से भी ज्यादा देशों में काम करने वाली एक ग्लोबल ब्रांड बन गई। आज की इस वीडियो में हम आपको महिंद्रा कंपनी की हिस्ट्री और बिजनेस एम्पायर के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, महिंद्रा कंपनी के इस सफर की शुरुआत होती है 1892 में, जब पंजाब के लुधियाना शहर में इस कंपनी के फाउंडर जगदीश चंद महिंद्रा का जन्म हुआ। वो अपने 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे और बचपन में ही अपने पिता को खो देने की वजह से परिवार की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आ गई। अब उस समय जेसी महिंद्रा की उम्र भले ही कम थी, लेकिन उन्होंने अपने भाई बहनों को पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। अंग्रेजों का राज था और एक आम इंडियन के लिए अच्छी शिक्षा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, लेकिन उस दौर में भी जेसी महिंद्रा ने पढ़ाई लिखाई के महत्व को अच्छी तरह समझ लिया था। इसलिए उन्होंने VJTI से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की और अपने छोटे भाई कैलाश चंद महिंद्रा को हायर एजुकेशन के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेज दिए। फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद जेसी महिंद्रा को टाटा स्टील में सीनियर सेल्स मैनेजर के पद पर एक अच्छी जॉब मिल गई और वहाँ साल 1929 से 1940 तक उन्होंने काफी शिद्दत से काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सरकार ने उन्हें भारत का पहला स्टील कंट्रोलर नियुक्त कर दिया। और बात अगर उनके छोटे भाई कैलाश चंद महिंद्रा यानी केसी महिंद्रा की करें, तो कैम्ब्रिज में पढ़ाई पूरी होने के बाद वह कुछ सालों तक अमेरिका में ही जॉब किए और 1942 में उन्हें अमेरिका के अंदर इंडियन परचेजिंग मिशन का हेड बना दिया गया। और फिर 1945 में जब वह वापस लौटकर इंडिया आए, तो सरकार ने उन्हें इंडियन कोल फील्ड्स कमेटी और ऑटोमोबाइल एंड ट्रैक्टर पैनल का चेयरमैन बना दिया। हालांकि उसके बाद भी महिंद्रा ब्रदर्स को कई सरकारी और निजी संस्थाओं में काफी बड़े बड़े पद ऑफर हुए, लेकिन अब उनकी सोच बदलने लगी थी। देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और उन्हें यकीन था कि हम जल्दी ही अपनी आजादी हासिल कर लेंगे। साथ ही वो इस बात को भी अच्छी तरह समझते थे कि भारत के आजाद हो जाने के बाद देश के अंदर स्टील इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो करने वाली है, लेकिन इस बिजनेस को शुरू करना इतना आसान नहीं था। एक बड़ी रकम की जरूरत थी, जिसे इकट्ठा करने के लिए दोनों भाइयों ने अपना घर बेच दिया और अपने एक दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर एक स्टील कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद रखा गया। और यहीं से शुरुआत हुई महिंद्रा ग्रुप के विशाल बिजनेस एम्पायर की। आज भले ही महिंद्रा अपने पावरफुल व्हीकल्स के लिए जानी जाती है, लेकिन सच यही है कि इसकी शुरुआत एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी के रूप में हुई थी। उस समय दोनों महिंद्रा भाइयों ने मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर अपनी इस कंपनी को देश की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब स्टील कंपनी बनाने का सपना देखा था। लेकिन 1947 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, क्योंकि जब देश का पार्टीशन हुआ तो मलिक गुलाम मोहम्मद भारत छोड़कर हमेशा के लिए पाकिस्तान चले गए और उनके इस फैसले ने महिंद्रा ब्रदर्स को हिला कर रख दिया, क्योंकि सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। लेकिन शायद गुलाम मोहम्मद जी को पाकिस्तान में ही अपना फ्यूचर दिखा और उनका ये फैसला शायद सही भी साबित हुआ, क्योंकि वो पाकिस्तान के पहले फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए। अब गुलाम मोहम्मद की पूरी हिस्सेदारी खत्म होने के बाद एक तरफ जहां फंड की दिक्कत होने लगी, वहीं कंपनी के नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद का भी अब कोई मतलब नहीं रह गया। वैसे तो कंपनी का नाम बदलना कोई बड़ा काम नहीं था,
लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि महिंद्रा एंड मोहम्मद नाम के चलते कंपनी की सारी स्टेशनरी M&M नाम से छप चुकी थी और इसके रीप्रिंट पर फालतू खर्च करने की बजाय कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा रख दिया गया ताकि इसका शॉर्ट नेम M&M ही रहे और पुरानी स्टेशनरी भी वेस्ट न जाए। लेकिन वो दौर महिंद्रा कंपनी के लिए काफी मुश्किलों भरा था और ज्यादातर लोग तो यही सोच रहे थे कि अब कंपनी सरवाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन महिंद्रा ब्रदर्स लगातार कंपनी को चलाने का प्रयास करते रहे और आखिरकार दोनों भाइयों की वो मेहनत रंग लाई, जिसके चलते महिंद्रा एंड महिंद्रा डूबने से बच गई। अब यूं तो महिंद्रा कंपनी स्टील इंडस्ट्री के अंदर ठीक ठाक बिजनेस कर रही थी, लेकिन अब कुछ ऐसा करने का इरादा था जो उनसे पहले भारत में किसी और कंपनी ने ना किया हो। और यहीं पर केसी महिंद्रा के विदेश में रहने का एक्सपीरियंस काम आया। दरअसल केसी महिंद्रा अमेरिका की सड़कों पर जीप को देखकर काफी इम्प्रेस हुए थे और वे इंडिया में भी इसको लाना चाहते थे। बस फिर क्या था, महिंद्रा ने साल 1947 में विलीज कंपनी से बात की और एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो विलीज जीप्स को इंडिया में ही असेंबल करके बेचने लगे। चूँकि ये जीप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मिलिट्री के लिए डिजाइन की गई थी, इसलिए इसकी मजबूत बनावट और हाई ग्राउंड क्लियरेंस उस समय भारत की खराब सड़कों के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। इसलिए लोगों के बीच ये जीप काफी पॉपुलर हो गई और धीरे धीरे महिंद्रा की इमेज एक ऑटोमोटिव कंपनी के रूप में बनने लगी। फिर साल 1951 में जेसी महिंद्रा और 1963 में केसी महिंद्रा की जब डेथ हुई, तब महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने देश की एक सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी थी, जिसके बाद इस कंपनी की बागडोर केसी महिंद्रा के बेटे केशव महिंद्रा को सौंपी गई। हालांकि अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद साल 1947 से ही वो अपने पिता की हेल्प करने लगे थे, लेकिन जब कंपनी की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई, तब वह बिजनेस को अपने हिसाब से डाइवर्सिफाई करने लगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने ट्रैक्टर बिजनेस से की। दरअसल जीप मैन्युफैक्चरिंग की सक्सेस से महिंद्रा ग्रुप का झुकाव ऑटोमोटिव सेक्टर की तरफ कुछ ज्यादा ही होने लगा और साल 1963 में अमेरिका की इंटरनेशनल हार्वेस्टर कंपनी के साथ एक ज्वाइंट वेंचर में महिंद्रा ने B275 ट्रैक्टर को लॉन्च किया और इसके अलावा तमाम तरह के फार्मिंग इक्विपमेंट्स भी बनाने लगे। लेकिन गौर करने वाली एक बात और भी है कि उसी दौरान महिंद्रा परिवार में वो चिराग भी जल चुका था, जिसकी रोशनी में महिंद्रा ग्रुप का रेवेन्यू 80 गुना से भी ज्यादा बढ़ने वाला था। जी हाँ दोस्तों, जेसी महिंद्रा के बेटे हरीश महिंद्रा के घर आनंद महिंद्रा का जन्म हो चुका था और वो अपनी शुरुआती पढ़ाई के लिए ऊटी के फेमस लॉरेंस स्कूल जा चुके थे। खैर, उनकी बात आगे हम डिटेल में करेंगे। केशव महिंद्रा के लिए बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि 60s में गवर्नमेंट के रेगुलेशंस और लाइसेंस राज की वजह से अपने मुताबिक काम करना पॉसिबल ही नहीं था। यहाँ तक कि कितने जीप और ट्रैक्टर्स का प्रोडक्शन करना है, ये भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी। लेकिन ऐसे चैलेंजिंग माहौल में भी उन्होंने कंपनी के ग्रोथ को बरकरार रखा और 80s के दशक में महिंद्रा ने अपने बिजनेस को भारत के बाहर भी एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। साल 1986 में टेक महिंद्रा की शुरुआत हुई, जो आज महिंद्रा की दूसरी सबसे बड़ी फ्लैगशिप कंपनी होने के साथ ही इंडिया के टॉप 5 IT कंपनीज में अपनी जगह रखती है। और फिर आया 90s का वो दशक जब महिंद्रा ने हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म जैसे बिल्कुल नए स्पेस में एंटर किया और 96 में क्लब महिंद्रा हॉलीडेज की शुरुआत की गई। दरअसल केशव महिंद्रा जी 40 इयर्स की एज में कंपनी के चेयरपर्सन बनाए गए और साल 2012 तक, यानी कि अगले 48 इयर्स तक वो इस पद पर बने रहे। दोस्तों, अब शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि महिंद्रा कंपनी में जो कुछ भी अच्छा हुआ वो सब कुछ तो केशव महिंद्रा जी के समय में ही हो गया था, तो फिर आनंद महिंद्रा ने किया ही क्या? बहुत कुछ किया दोस्तों, वरना महिंद्रा ग्रुप आज जैसी है वैसी नहीं रहती। हालांकि यंग एज में उन्हें बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी को अपना कैरियर बनाना चाहते थे। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA कंप्लीट करके वापस आने के बाद 81 में आनंद महिंद्रा को अपने स्टील डिवीजन महिंद्रा यूजीन स्टील को एक आम एम्प्लॉय की तरह ज्वाइन करना पड़ा। उन्हें इस काम में मजा आने लगा और वो धीरे धीरे एक एक पायदान ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। 91 में उन्हें महिंद्रा एंड महिंद्रा का डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, 97 में मैनेजिंग डायरेक्टर और फिर साल 2001 में कंपनी का वाइस चेयरमैन बना दिया गया। फिर अगस्त 2012 वो समय आया जब उनके अंकल केशव महिंद्रा ने चेयरमैन पद की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। असल में लिबरलाइजेशन से पहले, या यूं कहें कि आनंद महिंद्रा के एक होल्डिंग पोजीशन पर पहुंचने से पहले, महिंद्रा कंपनी ने अपने बिजनेस को अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई तो कर लिया था, लेकिन उनके ज्यादातर बिजनेसेस किसी विदेशी कंपनी के रहम पर चल रही थी। विलीज के लाइसेंस पर वो जीप बेच रहे थे, इंटरनेशनल हार्वेस्टर के साथ जेवी में वो ट्रैक्टर बना रहे थे, यहाँ तक कि उनकी IT फर्म टेक महिंद्रा भी ब्रिटिश टेलीकॉम के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रही थी। अपना कुछ भी नहीं था, जिससे कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम थी। लेकिन आनंद महिंद्रा का अंदाज ही अलग है। उनके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस है। उन्हें किसी के सहारे पर कंपनी को आगे नहीं ले जाना था। उनके अग्रेसिव डिसीजंस और फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच की वजह से ही 91 में जिस महिंद्रा ग्रुप का कुल रेवेन्यू जहां 1520 करोड़ रुपए था, वो आज बढ़कर 1.22 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया है। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? आइए इसके पीछे की कहानी को भी जानते हैं।
दरअसल 90s में सुजुकी, हुंडई और जनरल मोटर्स जैसे ब्रांड्स के इंडिया में आने से मार्केट में लोगों के पास टाटा और महिंद्रा के अलावा कई और भी बेहतर ऑप्शंस आ गए, जो गुड लुकिंग होने के साथ ही फ्यूल एफिशिएंट भी थे। लेकिन महिंद्रा अपनी वही पुरानी जीप में कुछ चेंजेस करके अरमाडा, मार्शल और अरमाडा ग्रैंड जैसी गाड़ियां लॉन्च करती रही, जिसमें लोगों की दिलचस्पी कम होती गई। हालांकि कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लाने की कोशिश की गई, जैसे फोर्ड के साथ मिलकर फोर्ड एस्कॉर्ट सेडान को लॉन्च किया गया, जो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। तब आनंद महिंद्रा ने जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लेने का फैसला किया। साल 1993 उन्होंने अपनी R&D टीम को रिस्ट्रक्चर करके पवन गोयनका जी को अपनी टीम में शामिल किया, जो उस समय जनरल मोटर्स में इंजन टेक्नोलॉजी के स्पेशलिस्ट माने जाते थे। आनंद महिंद्रा के दिमाग में क्या चल रहा था, ये अंदाजा किसी को भी नहीं था। उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और जब पवन गोयनका से बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर एक इंडियन कॉम्पैक्ट SUV डिजाइन करने का खर्च पूछा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। 1000 करोड़ की जरूरत थी, जो महिंद्रा ग्रुप के 4 साल के प्रॉफिट से भी ज्यादा थी। लेकिन पीछे हटना आनंद जी ने सीखा ही नहीं है। उन्होंने कुछ खर्चों में कटौती करके इस प्रोजेक्ट को 550 करोड़ के बजट में आगे बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया और इस तरह साल 2002 में महिंद्रा की किस्मत बदलने वाला कॉम्पैक्ट SUV स्कॉर्पियो को लॉन्च किया गया, जबकि इसके 2 साल पहले ही इन हाउस इंजन के साथ बोलेरो को भी मार्केट में उतार दिया गया था। और फिर बोलेरो और स्कॉर्पियो की इस जोड़ी ने इंडियन मार्केट में धूम मचा दिया और फिर XUV 300, XUV 500, XUV 700 और थार जैसी दमदार गाड़ियों ने महिंद्रा को मानो पंख ही लगा दिया। और दोस्तों, आपको पता ही है, आज भी ये सारी गाड़ियाँ इंडिया की टॉप सेलिंग कार्स में शुमार हैं। इसके अलावा महिंद्रा की डिफेंस व्हीकल्स पर आज इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देश भरोसा करते हैं। स्कॉर्पियो की सफलता के बाद आनंद महिंद्रा ने तेजी से विदेशी कंपनीज को एक्वायर करना शुरू किया। गुजरात ट्रैक्टर्स और पंजाब ट्रैक्टर्स को अपने में मर्ज करके साल 2010 में महिंद्रा दुनिया की नंबर 1 ट्रैक्टर निर्माता कंपनी बन गई। काइनेटिक मोटर्स, रेवा इलेक्ट्रिक और यूके की लीजेंडरी बाइक कंपनीज जावा, SD और BSA मोटरसाइकिल्स, इन सब पर आज महिंद्रा का ही कब्जा है। ये लिस्ट काफी लंबी है दोस्तों। साउथ कोरिया की सैंगयोंग और इटली की फेमस कार डिजाइन कंपनी पिनिनफरीना में कंट्रोलिंग स्टेक लेकर महिंद्रा ने दुनिया को हैरान कर दिया था। ये वही पिनिनफरीना है जिसने 20 करोड़ रुपए की कीमत वाली इलेक्ट्रिक हाइपर कार पिनिनफरीना बत्तीस्ता को बनाया है। इसके अलावा आज महिंद्रा के पास 2 वर्ल्ड क्लास रेसिंग टीम भी मौजूद है। आज महिंद्रा के टोटल रेवेन्यू का 50% हिस्सा अकेले उसके ऑटोमोटिव डिवीजन से ही आता है। बाकी 31% टेक महिंद्रा और लगभग 9% रेवेन्यू फाइनेंशियल सर्विसेज जनरेट करता है। तो दोस्तों, अब तक आप महिंद्रा कंपनी के इतिहास और बिजनेस एम्पायर के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। लेकिन अगर पर्सनली आनंद महिंद्रा की बात करें तो वह समय के साथ चलने वाले एक ऐसे कॉर्पोरेट लीडर हैं जिन्होंने लोगों की जरूरतों के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को अपडेट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर काफी एक्टिव रहने से वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं और अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकालकर वो मुंबई में हर साल महिंद्रा ब्लूज फेस्टिवल का आयोजन करते हैं। शायद फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी के लिए उनका प्यार अभी भी बरकरार है। उनकी वाइफ अनुराधा एक जर्नलिस्ट थी, जो अब एक फेमस लग्जरी एंड लाइफस्टाइल मैगजीन वर्ब की एडिटर हैं। आनंद महिंद्रा ने 1996 में नन्ही कली नाम से एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, जिसके जरिए वो 5 लाख से भी ज्यादा गरीब लड़कियों की पढ़ाई में मदद कर चुके हैं। इंडियन बिजनेस इंडस्ट्री में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने साल 2020 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या बात है जी, ग्रेट। और मैं बात करूंगा कि जब वो मतलब कि जो पहले सबसे थे जो महिंद्रा, उनकी जो है वो माँ बाप की डेथ हो गई और उन्होंने अपने भाइयों को केसी महिंद्रा को भी पढ़ाया और उसके अलावा जो है वो खुद भी काम किया और बाद में भी काम कर सकते थे क्योंकि इतने इतने अच्छे ओहदे उनको मिल चुके थे और दोनों भाइयों को। लेकिन वो चाहते थे कि अपना बिजनेस स्टार्ट हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो ओहदे भी हासिल कर रहे हैं, वो आज वही ओहदे रखते तो आज कोई महिंद्रा का नाम ना होता। अगर वही ओहदे होते तो वही नौकरी होती तो कोई कोई की जगह पे जिक्र होता कि कोई महिंद्रा नाम का बंदा जो है वो था। जिंदगी में रिस्क लेने पड़ते हैं ना, तो उन्होंने जो है वो फिर बिजनेस शुरू किया और बिजनेस करके जो है वो अपना आप साबित किया। और उसके अलावा जो है वो गुलाम मोहम्मद जो है वो भी मतलब गुलाम मोहम्मद साहब
जो फिनांस मिनिस्टर लगे हैं पाकिस्तान के पहले, और वो छोड़ के गलती कर गए थे उधर। मैं कहता हूँ कि गलती कर दी है उन्होंने। उन्हें ऑप्शन नजर आई ना उन्हें ऑप्शन नजर आई मुसलमानों की और पाकिस्तान की, तो वो छोड़ के आ गए। लेकिन अगर आज वो भी वहां पे होते तो आज उनकी फैमिली भी वही सारा कुछ होता, महिंद्रा एंड मोहम्मद नाम होता उस कंपनी का, और वो भी मतलब कि आज हो सकता है कि अब तो किस्म का समझ ले गुलाम मोहम्मद का नाम ही गुमनाम हो चुका है। नो बड़ी नो। ठीक है, फर्स्ट हम टाइम तक सुना नहीं है। इतना ज्यादा जानते। फर्स्ट कभी टाइम सुना किताबों में कोई जिक्र होगा होगा, लेकिन अगर वो अगर है। यहाँ पे आके अपना बिजनेस करते तो वो शायद हो सकता है नाम होता। लेकिन अगर वहीं पे होते, तो वहीं पे बिजनेस कर रहे होते, तो वो और ज्यादा नाम उनका भी आता। तो बिल्कुल। लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा जिन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा, और वो सारे जो है आज देख लें उनका एक नाम है। और आनंद महिंद्रा ने जो है वो कंपनी को और तरक्की दी है। लेकिन बेस जो है वो सारा कुछ बनाने वाले वो जो है वो केसी महिंद्रा, और दूसरे उनका नाम अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। जो उनके चाचा हैं, नहीं नहीं, जो पहले भाई थे, है, जो दो भाई जो थे, मेन है। जिन्होंने खड़ी की थी, ये बुनियाद बनाई थी इस कंपनी की, नाम ज़हन में नहीं। केसी महिंद्रा और दूसरे। चलें खैर, वो तो नाम अगर शॉर्ट फॉर्म ही थी मेरे आगे। याद आ गया तो ठीक है, नहीं तो बहरहाल वो अभी नाम ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बहरहाल ये है कि उनकी जो है वो सारी मेहनत है, और आगे लेके जाना भी बड़ी बात होती है। ये नहीं है कि उन्होंने मेहनत कर ली तो आगे कोई तरक्की नहीं कर सकता। आगे भी उन्होंने जो है वो आगे सोचा। जो आनंद महिंद्रा है, उन्होंने सोचा आगे, और आगे जो है वो उन्होंने उसको और ज्यादा तरक्की दी, और सब पे होल्ड अपना किया, क्योंकि होल्ड नहीं था। तो सबसे बड़ी बात जो एंड पे उन्होंने बताई कि वो बच्चियों का जो है वो 5 लाख बच्चियों के लिए उन्होंने पढ़ाई का इंतजाम इंतजाम किया किया है, है, ये और बहुत राइश बड़ी वगैरह बात ये है। वो हाँ, उनका खर्चा उठाया हुआ है। तो बड़ी बात है यार, सल्यूट बनता है इस बात पे। हाँ, ये वेल हिंदुस्तान के लोगों की एक सोच बहुत अच्छी है कि वो अपनी कामयाबी के साथ साथ दूसरे लोगों को भी कामयाब करने के लिए जोर लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो कठिन मराहिल उन्होंने तय किए हैं किसी और को तय ना करने पड़े, आसानियां भी पैदा करने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान की ये बहुत ही पॉजिटिव सोच होती है लोगों की कि वो टांगे खींचने वाला जो काम है ना वो सिर्फ पाकिस्तान में होता है, वो उधर नहीं होता। वेल वेल। हिंदुस्तान की कोशिश होती है, क्योंकि हमारे भी काफी सारे आउट ऑफ कंट्री में जानने वाले रिलेशन वाले लोग हैं, तो वो बताते रहते हैं कि इंडियन जो है वो इंडियन की हेल्प यहाँ पे करते हैं, और पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी जब आता है यहाँ पे तो वो आगे से बेचारा लुटा होता है, उसको और लूटते हैं, उसको और नाकाम करने की कोशिश करते हैं, डराती हैं जी तुम किधर आ गए हो, ये तुम्हारे वाला है नहीं है, यहाँ पे बड़ी मुश्किल है। और इंडिया के लोग जो हैं वो हौसला अफजाई करते हैं और कोशिश करते हैं जितनी हो सके वो बेहतरी के लिए काम करते हैं। काम करें, नो डाउट जी। जबरदस्त। और मैं बाकी क्रेडिट दूंगा क्योंकि एक बंदे की फील्ड नहीं थी वो, और वो बंदा मतलब मीडिया और इस तरह की मूवीज में उनको इस चीज में इंटरेस्ट था। क्योंकि आपकी एक हॉबी होती है, आपका एक पर्सनल वो होता है, कह लें कि जेन का इम्पैक्ट होता है, और आपका फोकस उस चीज के ऊपर होता है। और आप मैंने अक्सर बच्चों को देखा है, इतनी इतनी बड़ी इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनका इंटरेस्ट नहीं होता, वो लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, उनका बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं होता, उनको जानबूझ के अक्सर ड्रामों में, वीडियोस में, मूवीज में दिखाया गया है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता, उनकी वे ऑफ लाइफ अलग होती है, वो कुछ और करना चाहते हैं, उनको जबरदस्ती उसमें लाया जाता है। लेकिन कभी कभार आपको पूरा बिजनेस होल्ड करना पड़ जाता है कि यार अब अभी संभालने वाला कोई नहीं है, आप अकेले हैं, तो आपके ऊपर वो आ गया। तो उसको वो किस तरीके से चलाते हैं, इन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से होल्ड किया है, इन्होंने वो रिस्क ले लिया है। ठीक है, जहाँ पे इतनी अमाउंट लग रही थी कि 4 साल की कंपनी की अमाउंट जो है आपकी, वो जो एवरेज है उससे भी ऊपर काम जा रहा था मतलब। और इन्होंने रिस्क लिया एक किस्म का, इन्हें लगा कि यार जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हम गाड़ियां बना रहे हैं, वो लोगों के हिसाब से पूरी नहीं उतर रही, वो लोगों को लग नहीं रहा, वो चीज नहीं हो रही, और वो किस तरह उसको मतलब आगे लेके जाएंगे उन्होंने सोचा। और ये मैं देख रहा था, बीच में सीन चल रहे थे, जिस तरह वो प्रेशर फील कर रहे थे और सर पे हाथ रख रहे थे। मैं कहूंगा कि एक 10 रुपए का लॉस हो जाए ना किसी को, तो वो भाई सर पकड़ के बैठ जाता है कि 10-20 रुपए लग गए हैं, अब ये जाए ही गए हैं, उस पे सोचता है बंदा। तो जब अरबों की बात हो, खरबों की, तो फिर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको इस तरह का प्रॉब्लम आ रही हो कि कंपनी दिन ब दिन नीचे बैठती जा रही है, तो फिर उन्होंने हल निकाला, एक नए बंदे को ऐड किया उन्होंने। वो इंजीनियर थे एक किस्म के, मतलब वो इंजन के हिसाब से वो समझ बूझ रखते थे, उनको पता था। उन्होंने उस चीज को, उस बंदे को लेके आए, और उस बंदे के थ्रू फिर थोड़ा बहुत उन्होंने काम कराया और थोड़ा बहुत चेंज किया उस चीज को। तो पहले तो वो मेरे हाल में इंपोर्ट की गाड़ियां उन्होंने, जो मेरे यूरोप में चल रही थी, वो गाड़ियां थी मेरे हाल में जीप्स जो थी, अमेरिका हाँ, का इम्पोर्ट नक्शा अमेरिकन करके तो सैंपल किया ना सैम्बल। उसको।
तो मीन्स के वही जो आज इंडिया कर रहा है, बहुत सारी चीजें जो है वो लाता है और इम्पोर्ट करता है, उसके बाद खुद असेंबल और खुद क्रिएट करना शुरू करता है। वही चीज जो वही कॉन्सेप्ट और वही उसी सोच के साथ उन्होंने भी यही सिनेरियो किया, और जुआ तो खेलना पड़ता है। मैं इसको पॉजिटिव वे में बोलूंगा, क्योंकि आपकी जिंदगी लगी होती है, नस्लों की जिंदगी लगी होती है, उनकी मेहनत लगी होती है पीछे, बिल्कुल। और वो एक स्ट्रगल कहाँ से करके आए हैं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, तो आपको भी नहीं हारनी चाहिए। और वाकई उन्होंने स्ट्रगल की है। कोई और शक नहीं है जी इसमें। इंडस्ट्री में अगर आना चाहते थे तो वो आ सकते थे, क्योंकि उनकी शक्ल और सूरत जो है, अनिल कपूर जो है बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार है, उनकी तरह मिलती जुलती, तो कहीं ना कहीं उन्हें चांस मिलना था किसी न किसी तरीके से। लेकिन यह है कि इतना इम्पैक्ट नहीं होना था। लेकिन अभी पाकिस्तान में बोला जाता है आपकी जीडीपी के तकरीबन बराबर हो गई है इनकी, जो क्या कह लें, टाटा ग्रुप। टाटा टाटा की जो है। तो देख लें, मतलब ये महिंद्रा वाले और टाटा वाले जो हैं इतना होल्ड रखते हैं, और इन्होंने मेहनत की है। आज अभी महिंद्रा आज की नाम काफी चीजें हैं, बाहर के मुल्कों में भी, कंपनियों में भी, है। जो जितनी कितनी एराना की चीजें बनाई हैं, स्पोर्ट्स कार भी हुए हैं। बिल्कुल, फार्मूला जो है 2 गाड़ियां इनके पास है, और नो डाउट ये जो छोटी छोटी और कंपनीज हैं, जैसे टेक में हो गए और भी ब्रांड्स ही। टेक इनका 5वें नंबर पे है अब। हाँ, तो मतलब ये मतलब उनमें इंक्लूड थे, हमें नहीं पता था। ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन नहीं, में वो इजाफा पता हुआ। था ना, पहले भी कितनी दफा सुना हुआ वीडियो है। शायद की थी, लेकिन मेरे दिल में मैं तो सोच के शाक लगा रहा था, मैंने डिफेंस कहा में अच्छा इनकी यहाँ पे काफी भी है। सारी चीजें हैं। वो आ गया नाम उनके। हर्ष महिंद्रा हर्ष महिंद्रा नहीं, है, वही है जेसी, ना, जेसी जेसी महिंद्रा। तो महिंद्रा, तो केसी महिंद्रा। कैसे महिंद्रा, मैंने कहा था ना वो शॉर्ट फॉर्म में ही है। तो बहरहाल जी, ये भी देख के अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ, और आज नहीं तो कल कहीं जिक्र होगा तो हम बिल्कुल। थोड़ा बहुत तो जानते होंगे उनके बारे में। और मजा आया देख के वीडियो। और स्ट्रगल होनी चाहिए, और अच्छी वे में होनी चाहिए, तभी बंदा कामयाब होता है। एक करज होनी चाहिए इंसान में। और समीर भाई की बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। इंडियन लोग जो है एक दूसरे को सपोर्टिव है, नो डाउट। और पाकिस्तानी अगर बात की जाए, इन माय ओपिनियन, वो कहीं ना कहीं टांग खींचते हैं, उनको आदत है इस चीज़ की। तो बहरहाल वक्त बदलेगा जी, होप फॉर अ गुड, उम्मीद की जाती है अच्छे के लिए ही। और इनकी रीजन वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।